जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों बहुत बढ़िया होंगे। देखिए आज हम लोग देखेंगे 11 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा हुआ है उसके सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको दोस्तों जान करके आश्चर्य लगेगा कि इस पे दोस्तों साइंस का एक से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान आसान। यदि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा ना तो अभी जो एग्जाम होने वाला है उस पर आप एकदम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और आपको बहुत सारा चीज हम समझाएंगे भी। एक नंबर में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में यानी भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। तो इसका आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, जो कि बच्चा बच्चा को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो ये दोस्तों हो जाएगा पास्कल, इसका सही उत्तर था, ऑप्शन में था। लेकिन दोस्तों आपको आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है बल का एसआई मात्रक पूछ दे, कार्य का एसआई मात्रक पूछ दे, ऊर्जा का पूछ दे। तो जितना भी एसआई मात्रक है दोस्तों आप उसको एकदम कंठस्थ करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का सटा राज्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था और बोला था कि इसमें से कौन सा राज्य जो है बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका था एक छत्तीसगढ़, जो कि सही आंसर उसमें था, ठीक है। तो आपको बिहार का दोस्तों चौहद्दी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य को टच करता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था साइंस में कि बिच्छू का डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड होता है। तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 नंबर में पूछा था कि ऑडोमीटर क्या नापता है। गाड़ी में दोस्तों जो ऑडोमीटर रहता है ना उसका क्या काम होता है। तो ये दूरी को नापता है, तय किया गया दूरी को ऑडोमीटर नापता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कागज उद्योग से जो प्रदूषण हो रहा है तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित नदी कौन सा है। तो दोस्तों इसका दोस्तों मुझे ऑप्शन नहीं पता चल पाया है कि क्या क्या ऑप्शन एग्जाम में दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जब ऑप्शन मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन था आपको हम जानकारी दे देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेरीकल्चर का संबंध है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता है, सेरीकल्चर होता है, पेसिकल्चर होता है। तो उस सबका दोस्तों कौन कौन सा कृषि से संबंधित है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आपका सेरीकल्चर हो जाएगा, रेशम से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका होता है मृतकों का टीला, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करेंगे, ये गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। तो आप पानी का पीएच मान ये सब चीज याद करके जाइएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये आया था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा इंडिया आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो है वह आपका क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था दोस्तों, ऑस्ट्रिया का जो राजा थी उसकी हत्या हो गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उसकी हत्या की गई थी, जो कि प्रथम विश्व का तात्कालिक कारण था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि मांसपेशियों में थकान, जब जैसे आप यदि ज्यादा पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं तो आपके मांसपेशियों में थकान होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये किसके कारण होता है। ये लैक्टिक एसिड के बढ़ जाने से दोस्तों आपका ये मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्यों का मूल स्थान क्या है, ठीक है। तो ये हो गया मध्य एशिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि जामा मस्जिद कहां पर है। तो ये बहुत सिंपल है, दिल्ली में है जामा मस्जिद। एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है। तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना वाला चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है हर साल। एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जैसे कि किसी को फांसी वगैरह होता है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है कि वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि क्षमादान की शक्ति उनको है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी। तो ये हो जाएगा हम्पी, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। एक क्वेश्चन था
कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। देखिए यहां पर दोस्तों ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो जो ऑप्शन था यहां पर ऑप्शन था रामगंगा, ठीक है, और बाकी बिहार का ही नदी था, तो रामगंगा बिहार में नहीं है, तो ये आपका रामगंगा ऑप्शन में सही था। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि हिरोशिमा में बम जो है वो कब गिराया गया था, तो आपको पता होगा कि 6 अगस्त 1945, ठीक है, और 9 अगस्त 1945, ठीक है, अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दोस्तों बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा में बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिरा था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो यहां पर हिरोशिमा के बारे में पूछा था, डेट पूछा था, तो 6 अगस्त 1945 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यदि यहां नागासाकी करके पूछ देगा तो आप 6 अगस्त मत मारिएगा, ये 9 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। नागासाकी में 3 दिन बाद गिरा था, समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा था कि जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो ये आपका हो जाएगा बिहार का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सेबी, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सेबी, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन था कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी है, तो ये 0 है, क्योंकि आपको पता है कि जहां निर्वात होती है वहां पर ध्वनि की मतलब आवाज वहां पर सुनाई नहीं देता है, तो ध्वनि का चाल वहां पर शून्य होता है। और यदि यही क्वेश्चन रहे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो कितना हो जाएगा आपको पता होगा, तो कितना होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो वन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बहुत सारा अनुसंधान केंद्र है ना, तो वो सब याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था, तो ये नील आर्मस्ट्रांग, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि अमृतसर का संस्थापक कौन था, तो ये गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत सिंपल है, देखिए बिहार में तेल शोधन जो कारखाना है ये कहाँ है, तो आपको पता होगा बरौनी में है, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बरौनी किस जिला में है, ठीक है, तो बरौनी के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वहां पर राज्य का ऑप्शन था, तो ये आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन था कि परमाणु क्रमांक 16 इसका नाम क्या है, बहुत सिंपल। अब जैसे हम आपसे पूछेंगे कि 11 नंबर में कौन है, 12 नंबर में कौन है, तो आप बता नहीं पाइएगा, एकदम बता पाइएगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक 16 ये सल्फर है। एक क्वेश्चन था कि फुर्तीला, इसका सही वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलत करके, जहां हर्षिकार होगा वहां दीर्घी दे दिया था, जहां दीर्घी होगा वहां उल्टा करके मतलब दे दिया था, तो बोल रहा था कि इसको सही करो। तो ये क्वेश्चन था आपका फुर्तीला को सही करना था। तो फुर्तीला कैसे लिखाइएगा आप कमेंट में बताइएगा, तो फुर्तीला कैसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो यही दिया था कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। एक क्वेश्चन था हिंदी में कि जो अच्छा बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुवक्ता। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुवक्ता। एक क्वेश्चन था वर्मी कंपोस्ट ये क्या है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये जैविक खाद है, जैविक उर्वरक है, ठीक है, जैविक उर्वरक है। एक क्वेश्चन था कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। एक क्वेश्चन था कि बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जमुई में, ठीक है, जमुई जिला में सोना पाया जाता है। एक क्वेश्चन था जैसे कि दिया था कि वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है, उसी तरह से कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा कीड़े से, ऑप्शन में था कीड़े से, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या आविष्कार है, जैसे कि लैंडलाइन में आप देखे होंगे कि जमीन के नीचे जो केबल तार बिछाते हैं ना, तो इसका आविष्कार कौन किया था, तो इसका आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी, ठीक है, नरेंद्र कपानी। एक बड़ा ही दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा था कि 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 ग्राम यूरेनियम की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो 4.5 टन ऊर्जा उच्च ग्रेड कोयला जितना उत्पन्न करेगा उतना दोस्तों 1 ग्राम यूरेनियम की पावर होती है, ठीक है, इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है 1 ग्राम यूरेनियम, मात्र 1 ग्राम, 4.5 टन हाई क्वालिटी का कोयला जलाएंगे तब इतना ऊर्जा होगा जितना 1 ग्राम यूरेनियम अकेले दे देगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान पूछा था, तो ये 3rd स्थान पर आता है, ठीक है।
एक क्वेश्चन था कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस। एक क्वेश्चन था कि पटना किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है कि गंगा नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन था कि जजिया कर किसने लागू किया था, तो दोस्तों ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि हिटलर का जन्म स्थान कहाँ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया, क्या होगा, ऑस्ट्रिया। देखिए एक क्वेश्चन था कि बिहार का सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर, ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि बिहार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सबसे हल्का धातु क्या है, तो ये है लिथियम, जिससे मोबाइल का बैटरी बनता है, आपको पता है ना, तो ये सबसे हल्का धातु है लिथियम, ठीक है। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम 50 क्वेश्चन और एक वीडियो लेकर के आएंगे। इस तरह से अलग अलग हम वीडियो आप लोगों को बना करके देते रहेंगे। बाकी आप यदि एग्जाम दिए हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो आप कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे को समझने में हेल्प होगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।